डीडीए से हमारी कार्रवाई चल रही है। आपके माध्यम से अपील करते हैं। ये अवैध घोषित कर रखी है, नहीं इसी से नहीं, डीडीए से इसकी परमिशन नहीं है। ऐसे ही कोई भी कब्जा करते हैं उस टाइप में। मैं विजेंद्र दून अखंड हिंदुस्तान में आपका स्वागत करता हूँ। आज आए हुए हैं जी दिल्ली न्यू कोंडली में, जो कि एक मस्जिद है जो कि 2003 से और जो कि यहाँ पे चल रही है, और इसको बता रहे हैं कि ये डीडीए की जमीन है और अब तक इस मस्जिद को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और बाकी सूचना हम लेते हैं यहाँ के जो मेन कार्यकर्ता है उनसे, ये पूछते हैं। नमस्कार जी नमस्कार जी। तो क्या जी, क्या डीडीए ने आपके ऊपर ये अवैध घोषित कर रखी है या सच में या कुछ हानि है? डीडीए से हमारी कार्रवाई चल रही है। डीडीए में ये 2003 में अप्लाई किया गया था इसका फॉर्म। 2003 से जो है इसकी कार्रवाई चल रही है। हम जो है डीडीए से आपके माध्यम से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि हमें जो है ये इसकी जो भी कीमत बनती हो ज़मीन की। हमने 600 मीटर का फॉर्म भर रखा है, लेकिन हमें पता चला है डीडीए की तरफ से ही बताया गया कि धार्मिक स्थल को किसी को भी, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसको जो है 400 मीटर जगह अलाउड होती है डीडीए की तरफ से, सरकार की तरफ से। अच्छा, ये तो बात 400 मीटर ही सही, हमें जो भी कीमत बनती हो पैसा दे करके, हम पैसा देना चाहते हैं, पैसा ले ले और हमें जमीन दे दे। अच्छा, बात ये है कि ये अभी तक रजिस्टर्ड हुई नहीं है, अपने पास रजिस्टर्ड नहीं है ये। नहीं, डीडीए ने इसके ऊपर ये अवैध घोषित कर रखी है। अभी कोई किसी तरीके का यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ 2-4 मीडिया वाले और भी आए थे, उन्होंने इसको विवाद बताया है। तो क्या नाम, यहाँ का इमाम हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ। आप ये चीज आसपास जो पड़ोसी है हमारे, उनसे भी पूछ सकते हैं कि यहाँ कभी मस्जिद के नाम पर कोई झगड़ा, कोई किसी तरीके का जो है नुकसान, कोई मारपीट, कोई किसी तरह की कोई कंप्लेन हुई हो। तो ये बताते हैं कि यहाँ पे जो अपना रास्ता है काफी, मान ले आप आते हैं जब नमाज वगैरह करते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि भी जाम वगैरह बहुत ज्यादा कुछ लगता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, जुमे में यहाँ लगभग 1200-1500 आदमी नमाज में होते हैं। जुमे की नमाज में आप आइए जुमे में कभी, यहाँ का इंक्वायरी कीजिए, आप अपनी आंखों से देखिए जाम लगता है या नहीं लगता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जाम लगेगा कि गाड़ियां ला करके खड़ी कर दी गई है। यहाँ ऐसे नमाजी नहीं आते कि वो गाड़ियों से आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, इलाके के आदमी आते हैं यहाँ पर और वो पैदल चल के आते हैं। तो जाम का तो कोई मतलब ही नहीं है कि जाम लगेगा। अच्छा, ये आपने अभी पक्का नहीं किया जो आपने टीन शेड वगैरह ये डाल के नहीं, इसी से नहीं, डीडीए से इसकी परमिशन नहीं है कि हम पक्का काम यहाँ नहीं कर सकते हैं। ये टेम्परेरी, इसकी पैमाइश सब डीडीए में मौजूद है। चौड़ाई भी, लंबाई भी, कितना एरिया हमने ये घेरा हुआ है, वो सब। अब डीडीए से जब हमें अनुमति नहीं है तो हम पक्का काम क्यों करेंगे? हमें किसी तरीके से डीडीए जमीन दे दे, पैसे लेकर के, जो हमारी कार्रवाई चल रही है, हमारी मांग है। और आपके चैनल से भी, आपके माध्यम से हम ये अपील करते हैं सरकार से भी, डीडीए से भी, कि हमें जो है, चूंकि जरूरत है यहाँ आप देखेंगे ना आसपास के इलाकों में दूर दराज तक मस्जिद नहीं है, लेकिन तो यहाँ जरूरत है मस्जिद की। हम अपील यही करते हैं कि हम जो है पैसा देने के लिए तैयार है, हमें पैसा दे करके जो है लेकर के हमसे पैसा, हमें थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। नहीं, आप ये बात तो डीडीए है ना पूरी दिल्ली में ये ना अतिक्रमण जितना भी है वो हटा रही है। और आप बोल रहे हो कि हम अपना पैसा दे करके इसको अपनी मस्जिद को रखना चाह रहे हैं, तो क्या डीडीए ये इस बात को सच मानेगी और आपको क्या देगी? सर, 2009 में एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो है एक ऑर्डर आया था 2009 में। अच्छा। कि 2009 से पहले जितने भी धार्मिक स्थल है उनको रेगुलाइज कर दिया जाए, या ये कि अगर रेगुलाइज नहीं है तो उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारी तो 2003 से है। अच्छा, 2009 में सर्वे भी हुआ है इसका। अच्छा। 2003 से अब तक के हमारे पास प्रूफ है। अच्छा। डीडीए में हमने 2003 में अप्लाई किया था। तो सर्वे में क्या निकल के आपने कितने क्या कुछ बताया? आपने देखा होगा ये वजू खाना भी आपका इस साइड में, तो ये जितना भी एरिया है इधर आपका, इतना कितना एरिया है, क्या उसमें सर्वे में पास हुआ है कि भी इतना एरिया मस्जिद के पास है और जो एरिया है? जी, सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि ऐसे इतनी मस्जिद है, इतनी बड़ी, मतलब इसकी पैमाइश उसमें लिखी हुई है। वजू खाने के बारे में जितनी जगह घेरी हुई है उस सर्वे लेटर में पूरा। ये जो अपना वजू खाना है जो भी है ये कंप्लीट इसके अंदर आया हुआ है अपना? जी हाँ, वो आया हुआ है। अच्छा, ठीक।
जो ये चौड़ाई तो नहीं है, ऐसे कर रखा है कि बिल्कुल वैसे ही बाड़ वगैरह करके ना आपने ये तो- वैसे लगा रखा है ये तो कुदरती पेड़ खड़े हुए हैं, ये हमारी तरफ से इसमें कुछ वो नहीं है, कुदरती इधर के पेड़ खड़े हुए हैं। नहीं ये इधर जो टीन आप देख रहे हैं सामने, उधर वाली वो उधर पार्किंग का वालों ने कर रखी है। अच्छा। वो उधर पार्किंग ली होगी किसी ने, तो उन्होंने ये बाउंड्री की थी पार्किंग की, उनकी टीन है ये, हमने भी नहीं कर रखा है, हमारी तो ऐसे ही ओपन थी। अच्छा। तो ये तो एक ऐसे टाइप में दिख रहा है कि जैसे आपने गोल चक्कर एक गांव में नहीं होते हैं, जैसे बाढ़ कर देते हैं, जैसे भाई अपने ऐसे ही कोई भी कब्जा करते हैं, उस टाइप में आपने ये कर रखा है। जी जी जी, ये तो एक जगह अपनी बनी हुई है। इधर ये जो बाउंड्री हुई है टीन की, वहां से वहां तक ये पूरी ये उस पार्किंग वालों की बाउंड्री है। तो क्या फिर ये आप अपनी मस्जिद को कुछ करें, या तो अगर ये सच है कि भैया आपकी सही है 2003 से बनी हुई है और 2009 में आपका सर्वे आता है, या तो फिर इसको अपने चारों तरफ से बाउंड्री खिंचवाओ, या फिर खींचने नहीं दे। सर हम कोई भी पक्का काम नहीं कर सकते हैं जब तक हमें डीडीए की तरफ से अनुमति नहीं मिलती है। ये बात है कि हम भी जो है नाजायज कब्जा करना नहीं चाहते, हमारा मजहब भी इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप कब्जा कर की हुई जमीन पर नमाज पढ़े, तो हम कब्जा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम तो चाह रहे हैं कि हमें जो है हमसे पैसा लेकर के हमें जो है जमीन दे दी जाए। तो आपने फिर ये भाई मजहब में आप बता रहे हो, तो फिर आपने दिए तो कब्जा भी कर रखा है, और आप ये बोल रहे हैं कि हमारे मजहब में ये नहीं है कि हमें पढ़ते नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते। सर ये कैसे बोल रहे हैं आप? सर हमने अप्लाई किया है फॉर्म, अप्लाई करने के बाद में हमने नमाज पढ़नी शुरू की, हमें उम्मीद है कि हमारी जो है सरकार और डीडीए जरूर मदद करेगी। हम एक उम्मीद पर यहाँ बैठे हैं अप्लाई करने के बाद में, और ये सच है कि अगर मान लो हमें कामयाबी नहीं मिलती है, सरकार हमारी नहीं सुनती है, तो सरकार से आगे तो हम नहीं बढ़ सकते। वो हटाएंगे तो हटना पड़ेगा हमें, लेकिन हमें ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी है और हम सरकार के हैं, और सरकार हमें उम्मीद है पूरी पूरी कि हमारी भावनाओं को समझेगी और हमसे पैसे लेकर के जो है हमें जमीन देगी। अच्छा, एक ये बात भी चल रही है कि यहाँ पे जो मस्जिद है और उनमें कुछ धर्म बदलने का भी कुछ कार्य चल रहा है, कि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये बात? सर इल्जाम लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं, किसी की जबान पर लगाम नहीं दे सकते। आप एक दफा देखिए क्या धर्मांतर हो रहा है और क्या यहाँ कुछ गलत हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अंदर भी दिखा दो। और सर ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि ये बच्चे जो है ना अपनी मजहबी तालीम के साथ साथ, यानी उर्दू अरबी तालीम के साथ साथ ये हिंदी इंग्लिश यानी स्कूल के जो भी सब्जेक्ट है हम उनका भी काम यहाँ पूरा कराते हैं, पूरी तालीम दी जाती है उसकी भी। तो आप ये कह सकते हो कि ये अवैध है, अब तक की रजिस्ट्री नहीं हुई आपकी। मैंने अगर हम डॉक्यूमेंट से अगर कानून कार्रवाई के ऊपर चले और देखें तो एक बात तो कहेंगे कि तो ये तो है अवैध, तो है अब तक। सर अभी तक हमें डीडीए की तरफ से कोई ऐसा लेटर नहीं मिला है। हम डीडीए से उम्मीद करते हैं कि हमारी मस्जिद को रेगुलराइज कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट कर देगी पैसा लेकर के। तो आप ये बताओ, जैसे आप बोल रहे हो कि भी हम पैसे दे दें, तो आप यहाँ पे ये खुद की है या किसकी है अपनी? नहीं सर देखो, मस्जिद हो या मदरसा हो, किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती अपने एक आदमी की, किसी एक आदमी की ये जनता की होती है। जनता के ही डोनेशन से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इनके काम पूरे किए जाते हैं। ये किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये हमारी जो सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है सोसाइटी, इंसा मिल्लत सोसाइटी के नाम से, उसी सोसाइटी पर ये कार्रवाई चल रही है। ये आपकी प्राइवेट नहीं है, और इसका पैसा जो आप बता रहे हो कि ये सरकार से हम देंगे, उसके देने के बाद में हमें अलाइनमेंट करे, तो वो पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा? सर वो लोगों से इकट्ठा किया जाएगा। लोगों से इकट्ठा करते। आप ये वो लोग बताते हैं कि आती है कि भाई न्यूज में जो ये मस्जिद है मदरसे हैं ये विदेशी फंडिंग से आते हैं या कुछ ऐसे वगैरह? सर ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो हुकूमत की नज़र में होती है। फंडिंग होगी तो हुकूमत की नज़र में तो आएंगी। अगर विदेश से फंडिंग हो रही है तो हुकूमत की नज़रों में होना चाहिए, है ना, तो हुकूमत उसको चेक कर सकती है।
तो दोस्तों आज आए थे दिल्ली न्यू कोंडली में, और जो कि इस मस्जिद को बताते हैं कि अवैध, और डीडीए ने इसका ऊपर सर्वे भी किया है, और सर का आपने जो भी बातचीत नहीं हो आपने सुनी भी होंगी। आप अपनी कमेंट राय में बताएं क्या ये अवैध है या सही है या रजिस्टर है, जो भी है अपनी बातचीत है अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय रखें।